बड़ी खबर इस वक्त आ रही है अपने दर्शकों को जो हम बता रहे हैं। हमने आपको 5 बड़े बड़े आतंकियों के नाम बताए हैं और जो खबर आ रही है उसमें सबसे बड़ी 7 मई को जो ऑपरेशंस को हमने अंजाम दिया है, 7 मई के ऑपरेशन में टॉप 5 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। मुदस्सर का नाम इसमें होना बहुत बड़ी कामयाबी कहलाएगी। लश्कर का ये वो आतंकी है, कंधार हाईजैक कांड के आतंकवादी भी मारे गए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, कंधार हाईजैक। और ये हम बार बार आपको कह रहे हैं कि IC-814 वो जो हाईजैक हुआ था हमारा विमान, उसका भी बदला भारत इस बार ले रहा है। वहां से लेकर पुलवामा, और ये आ गया आपके सामने वीडियो जब आतंकी के जनाजे पर सजदा पहुंचता है मुनीर का और पाकिस्तान के राष्ट्रपति का। ये COS यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये जनरल हाफिज मौलाना मुनीर का फूल था और उसके फूलों का दस्ता पहुंचता है। ये जो आतंकी पढ़ रहा है, ये खुद रऊफ, ये खुद एक UN डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। ये वहां पर नमाजे जनाजा पढ़ रहा है। सिर झुकाए कौन कौन खड़ा है? सब यूनिफॉर्म में सैनिक, वहां की फौज, सेना, वहां की पुलिस, वहां के आतंकी, सब सिर झुकाकर खड़े हैं। तो जब आतंकी आपकी स्टेट पॉलिसी हो, जब आतंकी आपकी शुरुआत, आपका अंत हो, तो ऐसे में एक्सपोज पूरी दुनिया के सामने हो रहे हैं। और देखिए, जब आतंकियों का इस तरह से जनाजा निकलता है तो जाहिर तौर पर उनका गुस्सा भी अपनी सेना के खिलाफ है। उसी पर थोड़ा मरहम लगाने के लिए वहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मुनीर का पहुंचता है दस्ता। आतंकियों के जनाजे पर सजदा देखिए, ये वहां की सेना का सजदा देखिए, ये वहां के राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति फूल भेज रहे हैं मुनीर, मौलाना मुनीर। और इसी से आप समझ रहे हैं कंधार कांड का जो आतंकी था यूसुफ अजहर, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इस एक ऑपरेशन में, इस एक ऑपरेशन सिंदूर में हमने सिर्फ उनका सफाया नहीं किया है जिन्होंने पहलगांव में हमारी बेटियों का, हमारी माओ का सिंदूर उजाड़ा था। हमने IC-814 हाईजैक से लेकर अब तक तमाम आतंकी हमलों का बदला लिया है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल तमाम आतंकी हमलों का बदला भी लिया है और ये कह सकते हैं, और मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को हमेशा दिया है, चाहे वो 1965 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या कारगिल का वॉर हो, या आप देखें इससे पहले पुलवामा और उरी की घटना हुई हो। भारत ने हमेशा पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने की कोशिश की है कि आतंकवाद के साथ आप मत रहिए, आतंकवाद के लिए अपनी जमीन को मत दीजिए। लेकिन पाकिस्तान है जो बाज नहीं आता है अंजना। बिल्कुल, और इसीलिए हिमांशु, इस कार्रवाई की सबसे बड़ी सफलता यही होगी, हमने IC-814 हाईजैक जो हमारा विमान हुआ था, उसके जो आतंकी थे उनको भी मार गिराया है, मुदस्सर भी मार गिराया है। अरविंद, सबसे बड़ी कामयाबी अब सामने आ रही है, क्योंकि हमने कहा था कि हम आतंक को मारना चाहते हैं, आतंकियों को मारना चाहते हैं। नतमस्तक सेना तो दिखाई दे ही रही है, लेकिन हमने बड़े बड़े आतंकियों को मार गिराया इस ऑपरेशन सिंदूर की सफलता में। बिल्कुल बिल्कुल, और आपको बताऊं, हमारे पास तस्वीरें भी अंजना एक्सक्लूसिव आ रही है, जिसमें कई बड़े आतंकी मारे गए हैं, जिसमें एक वो आतंकी जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें जो सबसे बड़ा आतंकवादी मारा गया है, जिसको लेकर आपको याद होगा गार्ड ऑफ ऑनर भी दे रहे थे। एक स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो गार्ड ऑफ ऑनर दे रहा था, साथ में पाक आर्मी के लोग मौजूद थे। वो आतंकवादी लश्कर तोयबा का मुदस्सिर कादियान खास, मुदस्सिर उर्फ अबू जुंदाल, वो मारा गया है। तो एक बड़ी कामयाबी है, 5 ऐसे आतंकवादी मारे गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो ऑपरेशन चलाया भारतीय सेना ने, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने आइडेंटिफाई किया था, और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने ये इनपुट दिया था इंडियन आर्मी को कि जो बहावलपुर है और जो लश्कर तोयबा का मेन हेडक्वार्टर है, वहां पर किस किस तरह के और कौन कौन आतंकवादी हो सकते हैं। लेकिन अब 3 दिनों के वेरिफिकेशन के बाद जो लिस्ट इंडियन इंटेलिजेंस ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है, उसमें यह पता चला है कि कई खूंखार आतंकवादी लश्कर तोयबा के और जैसे मोहम्मद के मारे गए हैं। जिसमें अब बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान एक्सपोज भी हुआ है अंजना। आपको याद होगा, एक आतंकवादी के जनाजे में पाक आर्मी के लोग, पाक आर्मी के सीनियर अधिकारी वो मौजूद थे। वो आतंकी लश्कर तोयबा का था, यानी लश्कर तोयबा के टॉप मोस्ट आतंकी
के मारे जाने पर उसके जनाजे में, एक आतंकी के जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के लोग शिरकत कर रहे थे और उस आतंकी का नाम अबू जुंदाल था। अभी टॉप इंटेल एजेंसियों से हमें जो जानकारी मिली है और तस्वीरें भी सिर्फ आज तक के पास मौजूद है जो हम दिखा रहे हैं, जिसमें ये बताया गया है इंटेल एजेंसियों से कि ये जो मरकज तोयबा जो मुरीदके में जो जिसको उसको उड़ाया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उसमें जो आतंकी मारा गया था। तो कुल मिलाकर एक एक करके अभी ये जानकारी आ रही है और बड़ी बात जो हमें एजेंसी के जरिए जानकारी मिली है कि जो मुदस्सिर उर्फ अबू जुंदाल था वो जो मुरीदके में जो मरकज तोयबा जो हाफिज सईद का ठिकाना है उसका इंचार्ज था और उसको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। तो कंप्लीटली पाकिस्तान एक्सपोज यहां पर हुआ है और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि ये एक बड़ी कामयाबी है और साथ ही साथ एक सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल पाकिस्तान आर्मी का वो इस जनाजे में मौजूद था। तो ये अपने आप में एक बड़ी कामयाबी है। और देखिए अंजना, उस दिन में मैं आपको बता रहा था कि देखिए इसमें गिनती से ज्यादा अहम क्या है, कितने आतंकी मारे गए। देखिए जब ये ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो उसके बाद पाकिस्तान आर्मी पहले तो ये झूठ बोल रही थी कि सिविलियंस इसमें मारे गए, लेकिन अब ये कंप्लीट एविडेंस, और ये एविडेंस आपको बताऊं पुख्ता एविडेंस है क्योंकि इसके लिए 3 दिन का वक्त एजेंसियों ने लिया, पूरा असेसमेंट किया गया क्योंकि जब कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें वक्त लगता है और उसमें फिर ये वेरीफाई किया जाता है कि कौन कौन से आतंकी मारे गए। और जब ये वेरिफिकेशन सामने आया तो उसमें ये पता चला कि 5 तो खूंखार आतंकवादी मारे गए हैं। मतलब ये कि बहावलपुर का जैश का जो हेडक्वार्टर था वहां जो टॉप मोस्ट आतंकी है सिर्फ उनकी लिस्ट आई है, वो मारे गए हैं। जबकि जो मुदस्सिर उर्फ अबू जुंदाल था वो मारा गया है, उसकी तस्वीरें भी आज तक के पास है, जिसके जनाजे में लेफ्टिनेंट जनरल पाक आर्मी के वो मौजूद थे। उसके अलावा कई पाक आर्मी के अधिकारी मौजूद थे और एक स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वो बाकायदा अंतिम विदाई दे रहा था। तो ये अपने आप में बड़ी कामयाबी आप ये कह सकती है भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए, भारतीय सेना के लिए, और बड़ा झटका पाकिस्तान में पड़ रहे आतंकियों के लिए, बड़ा झटका पाकिस्तान आर्मी के लिए। और कंप्लीटली यहां पर एक्सपोज हुआ है। बिल्कुल भारत जो है इंटरनेशनल फोरम पर ले जाकर वो वीडियोस, वो तस्वीरें भी दिखाएगा कि कैसे एक स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट वो मौजूद है जनाजे में और एक आतंकवादी जो भारत के हमले में मारा गया है उसके जनाजे में पाकिस्तान आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल वगैरह तमाम लोग मौजूद हैं अंजना। बिल्कुल, और यही साफ प्रमाण है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? सबसे बड़ा आतंकी लश्कर का मुदस्सिर मारा गया है, जिसका वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे थे, जहां पर फूल पहुंच रहा था मुनीर का, जहां पर राष्ट्रपति के फूल पहुंच रहे थे और वहीं पर सिर झुकाए सब खड़े थे। लेकिन एक बार फिर अरविंद, क्योंकि इस बार इंसाफ सिर्फ पहलगांव का नहीं हुआ है। अगर हम अबू जुंदाल को मार रहे हैं तो हम यूसुफ अजहर को भी मार रहे हैं। IC-814 हाईजैक, वो हाईजैक जिसमें न जाने कितने, मतलब अगर आप देखिए तो उसका इंसाफ तो लंबे वक्त से इंतजार कर रहा था। अगर मौलाना मसूद अजहर रोता बिलखता हुआ कह रहा है कि मेरे परिवार के सारे लोग मारे गए, काश मैं भी मारा जाता, यूसुफ अजहर का मारा जाना भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, देखिए इसको लेकर अभी एजेंसियों ने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन जो बड़ी कामयाबी तो मुदस्सिर का मारा जाना है, अबू जुंदाल का मारा जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए अंजना, सबसे पहले क्लेरिफाई कर देते हैं, क्लियर ये कर देते हैं कि एक साथ जो ऑपरेशन सिंदूर है वो भारतीय सेना ने चलाया, ये क्लियर है। दूसरी बात, जब ये ऑपरेशन हुआ उसके बाद पाकिस्तान की जो आर्मी है वो घड़ियाली आंसू बहा रही थी और अपने आवाम को और बाकी मंच पर ये झूठ बोल रही थी कि सिविलियंस मारे गए हैं। अब ये पूरी तरह से क्लियर हो चुका है और खुद एजेंसियों ने आज तक को ये क्लियर किया है कि 5 खूंखार आतंकवादी मारे गए। देखिए आतंकवादी वहां पर कई मारे गए, लेकिन 5 वो हैं जो टॉप मोस्ट थे, जो एजेंसीज के लिस्ट में थे, जो लगातार भारत में आतंकी वारदातों को अंजाम दिलवा रहे थे। उनका रोल 26/11 में भी था, उनका रोल जम्मू कश्मीर में जो तमाम आतंकवादी हमले हुए, जो पुलवामा अटैक हुआ उसमें था। तो उनमें से जो 5 आतंकवादी जो मेन टॉप कमांडेंट थे जो मारे गए, वो उनके नाम अभी सामने आए हैं, जिसमें अबू जुंदाल वो आतंकी जो मुदस्सिर उसका नाम है जो मारा गया। और सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि वो वीडियो भी है, कुछ देर बाद वो वीडियो भी आपको भेजेंगे, जिसमें एक स्पेशल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट
सिर्फ इंडिया से वांटेड नहीं है, कई जगह से वांटेड है, वो मौजूद है। एक बार मंजीत नेगी के पास चल रहे हैं। मंजीत नेगी, जो एक एक करके डिटेल्स आ रही हैं, जो 5 नाम है अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। सबसे पहले मदस्सर है, इसको मतलब अगर आप देखिए तो एक तरह से वो लीड कर रहा था, पूरी लश्कर की टीम को वहां पर लीड कर रहा था, लश्कर तैयबा से जुड़ा हुआ। अबू अजहर का नाम भी इस लिस्ट में है। मोहम्मद यूसुफ अजहर वही है जो IC 814 हाईजैकिंग में जिसकी तलाश थी। इसी के साथ साथ हाफिज मोहम्मद जमील जो कि जैश का है, वो भी फंड रेजिंग करता था जैश के लिए, और वो मरकज सुभान अल्लाह में था। चौथा जो आतंकी है खालिद, वो अबू अकाशा है, वो भी लगातार वेपन्स किस तरह से अफगानिस्तान से लेना है इन सब में था। और फिर मोहम्मद हसन खान जो कोई जैश का आतंकी था। लिस्ट सामने है, उनके गुनाह सामने है, और इसी के साथ सबसे बड़ा प्रमाण कि भारत ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की बड़ी सफलता के साथ। मंजीत। अंजना, जैसे आपने कहा कि IC 814 का इंसाफ मिला है, न सिर्फ IC 814 बल्कि IC 814 से होते हुए 26/11 और बालाकोट एयर स्ट्राइक तक, और हाल में जब पहलगाम आतंकी हमला, ये पूरी सीरीज है पिछले IC 814, क्योंकि IC 814 के एवज में जो आतंकी छुड़ाए गए, उन्होंने जाकर वहाँ पर आतंकी संगठनों को खड़ा किया। और एक और बात, भारतीय एजेंसियों को भले ही 4 दिन लगे हों, क्योंकि 7 तारीख को ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके चौथे दिन के बाद आधिकारिक सूत्रों ने ये लिस्ट 5 मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट जारी की जो कि ऑपरेशन सिंदूर से खाक हुए हैं। तो उसमें जरूर 4 दिन का वक्त लगा, लेकिन ऑथेंटिक जानकारी, सभी सबूत जुटाने के बाद एजेंसियों ने सरकार को इस बात की जानकारी दी, और अब सरकारी सूत्रों ने ये 5 मोस्ट वांटेड हैं उनकी सूची जारी की है। तो ये दिखाता है, और 5 अगर हम नाम देखें, अबू जिंदाल से शुरू होकर किस तरह से ये बड़े आतंकी हैं। और जब विक्रम मिश्री ने परसों जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तस्वीर दिखाई थी कि किस तरह से अबू जिंदाल के फ्यूनरल में वहाँ के सेना के बड़े अधिकारी, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का एक अधिकारी है, वहाँ का प्रोविंस का जो गवर्नर है वो मौजूद था, तो वो दिखाता था कि पाकिस्तानी सेना और जो आतंकी संगठन है लश्कर और जैश, वो कैसे सेना के संरक्षण में पले बढ़े हैं। और उसी का नतीजा है जब इतने अबू जिंदाल से लेकर जो 5 बड़े मोस्ट वांटेड मारे गए, उसके बाद जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के सरगना ने कहा कि काश मैं भी इस हमले का शिकार हो जाता, और उसके बाद पाकिस्तानी सेना का जो रिएक्शन, वो दिखाता है कि किस तरह से पाकिस्तान के कैसे कि नब्ज पर भारत ने हाथ रखा, और उसी का दर्द पाकिस्तान को हुआ। और इस वक्त भी अब जब पिछले 2 दिन के बाद भारतीय वायुसेना के जो बड़े ऑपरेशन हुए हैं, मुझे लगता है वो भी पाकिस्तानी सेना के लिए एक बड़ा झटका साबित होगा। बिल्कुल। और मंजीत देखिए, अगर हम सबकी मन में ये था कि हमने अगर मरकज सुभान अल्लाह को तबाह किया है, हमने अगर बहावलपुर से लेकर मुरीद के तक अपने ऑपरेशंस को अंजाम दिया है, तो कौन से वो बड़े बड़े आतंकी हैं। और ऐसे में एक बार फिर से ये बात स्थापित होती है कि लगातार जो भारत के दुश्मन थे, जो आतंकी पनाहगाह पाकिस्तान बना हुआ था, हमने चोट सही जगह पर की है। मंजीत। अंजना, बिल्कुल, क्योंकि देर सबेर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमारे देश के अंदर भी लोग इस बात को आवाज़ उठाते हैं कि हमने बहुत बड़े ऑपरेशन किए, लेकिन आतंक के जो बड़े आका हैं, मसूद अजहर, हाफिज सईद या उनके नंबर 2 अबू जिंदाल, वो कहाँ हैं? आतंक बड़े आतंक के बड़े चेहरे कौन से इस ऑपरेशन में, चाहे बहावलपुर का ऑपरेशन हो, मुरीद के का हो, पाकिस्तान पंजाब में और जो 4 बड़े सेंटर थे लश्कर, जैश और हिजबुल के, उसमें बड़े कैच कौन से मारे गए हैं। और अब वो 4 दिन के बाद एजेंसियों ने जो आंकड़े, जो उनके पुख्ता जानकारी जुटाई, उसके आधार पर यह तय हो गया कि ये 5 बड़े मोस्ट वांटेड हैं। अबू जिंदाल, जिसमें सबसे बड़ा चेहरा है लश्कर का, जो भारत में लगभग पिछले 20-25 सालों में जितने बड़े आतंकी घटनाएं हुई, मसूद अजहर से जैश का जो कमांडर है, लश्कर का हाफिज सईद की बात करें, और IC 814 की से जो एक श्रृंखला शुरू हुई थी भारत में आतंकी घटनाओं की, उसमें कहीं ना कहीं इन आतंकियों की भूमिका रही है। तो अब देश दुनिया को बताने के लिए, पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक्सपोज करने के लिए भारत के पास एक पक्का सबूत है कि ये जो कि अमेरिका की लिस्ट में भी मोस्ट वांटेड हैं और भारत की लिस्ट में भी मोस्ट वांटेड हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल भी उन्हें बड़े आतंकियों की लिस्ट में मानता है। तो एक बड़ी सफलता भारत के लिए। बिल्कुल। और इस सफलता पर जो पूरी लिस्ट आई हुई है, इस पर हमारे 2 अन्य सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अशोक, आपके पास क्या अपडेट है?
5 टेररिस्ट मारे ये हैं। जो लिस्ट जारी की गई है उसमें साफ तौर से ये दिखाता है कि किस ढंग से पनाह रहा है पाकिस्तान, कैसे पालता रहा है, पोसता रहा है उनको, आतंकियों को किस ढंग से जननी रहा है पाकिस्तान आतंकियों की, चाहे वो टेरर कैंपों की बात हो, उनको ट्रेनिंग की बात हो। और मरियम नवाज जो पंजाब की वहाँ की मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई थी, आर्मी चीफ की तरफ से भी पुष्पांजलि अर्पित की गई थी। इससे ये दिखाता है कि किस ढंग से गठजोड़ है इनका पूरा का पूरा। मरियम नवाज की ओर से जो ये मरकज तैयबा मुरीद के प्रभारी हैं, जिनका मुदस्सर खादिया खास, इनके जनाजे में जो इनकी वो हुई, वहाँ पर गार्ड ऑफ ऑनर भी दी गया पाकिस्तान सेना की तरफ से, अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं दिखाता है साफ तौर से, जो बार बार भारत भी बोलता रहा है, बाकी लोग भी बोलते रहे कि पाकिस्तान ने किस ढंग से इनको आगे बढ़ाया, इनको सब सुविधाएं दी। मस्जिद की बात की जाती है, लेकिन वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। तो ये जो लिस्ट आई है उससे साफ तौर से ये जो भारत बार बार कहता रहा है पाकिस्तान को लेकर के आतंकियों का देश कहा जाता है कि आतंक को पालता है ये, तो इस जो लिस्ट आई है, जो लोग मारे गए वहां पे भारत के अटैक के बाद, जो 9 जगह अटैक किया गया था, इससे साबित होता है अंजना, जो बार बार सालों से भारत बोलता रहा है, हर मंच पे बोलता रहा है, वो ये बात साबित होती है। हिमांशु, एक नहीं कई आतंकी घटनाओं का हमने बदला इस बार लिया है। देखिए, बिल्कुल कई आतंकी घटनाओं का हमने बदला लिया। IC-84 का आपने जिक्र किया, पाकिस्तान के अंदर जो माफ़ कीजिएगा, भारतीय संसद के अंदर जिस तरीके से आतंकी हमले को अंजाम देने का काम किया गया, वो तमाम ये 5 आतंकी हैं जिनका भारत के अंदर कई आतंकी घटनाओं में इनका इन्वॉल्वमेंट रहा है, और इन्होंने कई ऐसे ट्रेनिंग कैंप चलाए हैं जो भारत के खिलाफ आतंकियों को ट्रेनिंग देते रहे, उन लॉन्च पैड के लिए ये काम करते रहे जहां से आतंकियों की फैक्ट्री चलाई जाती थी।